परभनी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के झूठे AB फॉर्म बनाकर परभनी विधानसभा क्षेत्र में एडवोकेट इम्तियाज खान ने जनता को गुमराह करने का आरोप महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने पुलिस अधीक्षक परभनी के पास लिखित शिकायत के रूप में दर्ज कराई। 9 नवंबर 2024 को MIM के प्रवक्ता एडवोकेट खिजर पटेल ने खुद परभनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी और इसके बाद शहर के मोंडा पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले के बारे में मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट खिजर पटेल ने कहा कि एडवोकेट इम्तियाज खान का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन प्रचार में उन्होंने MIM पार्टी के अधिकारी उम्मीदवार के रूप में अपनी घोषणा की, जो पूरी तरह से अवैध है। MIM पार्टी के परभनी विधानसभा क्षेत्र में कोई अधिकारी उम्मीदवार नहीं है। शिकायत में यह भी कहा गया कि उम्मीदवारों को पार्टी के चिन्ह और नेताओं की फोटो का कहीं भी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी एडवोकेट इम्तियाज खान ने MIM पार्टी के नेताओं की फोटो और पार्टी का चिन्ह बिना अनुमति के इस्तेमाल किया। इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने की मांग की गई है। एडवोकेट खिजर पटेल ने आगे कहा कि एक ऑडियो क्लिप भी परभनी विधानसभा क्षेत्र में वायरल हो रही है, जिससे एडवोकेट इम्तियाज खान को परभनी के मतदाताओं की ओर से असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा MIM पार्टी के खिलाफ परभनी शहर में उल्टी सीधी चर्चाएं हो रही है और एडवोकेट इम्तियाज खान को लोगों से सहानुभूति मिल रही है। देखिए, यह तो आरोप नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने महाराष्ट्र में जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने ये तय किया है कि हम पूरे महाराष्ट्र में से 16 जगह इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें परभनी नहीं है। तो जब परभनी नहीं है तो हम लोगों का यहाँ से AB फॉर्म देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि हकीकत है कि यहाँ से परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए हम लोगों ने जो है कोई AB फॉर्म जो है इम्तियाज़ खान साहब को नहीं दिया है। और हमारा ये कहना है कि जो AB फॉर्म उन्होंने लगाया है वो बिल्कुल बनावटी और बोगस है, जिसके खिलाफ आज जो है इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं हमारे, उनकी तरफ से हम औरंगाबाद से यहाँ पर आकर जो है SP साहब को कंप्लेन देने के लिए आए थे। SP साहब जो है CM साहब के बंदोबस्त की वजह से हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो एडिशनल SP जो होम है उनसे हमारी मुलाकात हुई है। हम लोगों ने अभी हमारी कंप्लेन जो है इन्वर्ट यहाँ पे करवा दी है और उन्होंने कहा है कि हम RO से बात करके इसमें ज़रूर अभी एक्शन शुरू करेंगे। और यहाँ से हम लोग जो है एरिया जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है मोंडा, अब वहाँ पर भी जाकर हम लोग जो है कंप्लेन देंगे। इम्तियाज खान साहब का ये मानना है कि पार्टी के ही कुछ जिम्मेदार शख्सियतें यहाँ पर आई थी, जिन्होंने AB फॉर्म वहाँ पर निवडणूक आयोग में, निवडणूक विभाग में दिया है, इन्होंने खुद ने नहीं दिया है। इस तरह का उन्होंने बात कही है और एक उनकी ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है 10 मिनट की, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है। ये पार्टी के जो बंदे हैं आपके, जिनसे उन्होंने फ़ोन पर बात की है और उन्होंने क्लियरली ये बताया है और उस ऑडियो क्लिप को वायरल भी किया है। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। हमारी तरफ से हमारे जो सबसे बड़े जिम्मेदार है वो इम्तियाज जलील साहब है महाराष्ट्र के। अगर AB फॉर्म देना चाहे तो वो देंगे, हमारे SS साहब देंगे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पाशा खादरी साहब देंगे। इसके अलावा कोई भी ऑथोराइज बंदा नहीं है पार्टी की तरफ से जो AB फॉर्म दे। तो हम फिर से आपसे ये कह रहे हैं कि AB फॉर्म जो है इम्तियाज खान साहब को बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। ये सब होने के बाद जब हमारी लीडरशिप ने इम्तियाज खान साहब से पूछा है कि कौन बंदा है, क्या है, तो उन्होंने बिल्कुल नाम उसका कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि कोई एक बंदा आया था, उसने दिया था। हमने पूछा नाम कौन है, उसकी फ़ोटो है क्या, कोई नंबर है क्या, तो उनके पास कुछ भी नहीं है, सिवाय वो झूठ बोलने के, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऑडियो क्लिप में ये बताया है, जो ऑडियो क्लिप उनकी वायरल हो रही है, उसमें ऑडियो क्लिप में ये बताया है इम्तियाज खान साहब ने कि जो बंदा है उसके वीडियो पूरे रिकॉर्ड है निवडणूक आयोग के पास में, निवडणूक विभाग के पास है, परभनी विधानसभा मतदार संघ के। यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उनके हम भी चाहते हैं कि वो चेहरा कौन है जो MIM की तरफ से अगर मतलब वहाँ पहुँचा है, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमने उनसे खुद पूछा है कि ऐसा कोई वीडियो फोटो अगर वो बंदे का होगा तो आप ज़रूर दें, लेकिन वो देने से खासर है। अब हमने कंप्लेन की है, जब पुलिस FIR करेगी तो ज़रूर और ज़रूर वो शख्स अगर है तो ज़रूर सामने आएगा। हम भी चाहते हैं। परभनी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर मुस्लिम बहुल एरिया है और मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद, यहाँ पर वोटरों की तादाद ज़्यादा है। MIM की सीट यहाँ से लग सकती है, इसके बावजूद इस तरह का झगड़ा आपस में पार्टी में ही एक उम्मीदवार के साथ और उम्मीदवार के अलावा पार्टी के ही लोगों में, ये किस तरह की बात है? देखिए, हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है, इस बार हम लोग कम सीट्स के ऊपर लड़कर
ज़्यादा स्ट्राइक करना चाहते हैं, ज़्यादा स्ट्राइक रेट लाना चाहते हैं। तो उसलिए हमारी जितनी कैपेसिटी है, लीडरशिप को लगा है कि हमने पर्टिकुलर 16 सीट्स लड़ना चाहिए और वहाँ से मैक्सिमम रिजल्ट लाना चाहिए। उसी पॉलिसी के तहत हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ परभनी से हम नहीं लड़ेंगे। तो ये पार्टी का इंटरनल पॉलिसी मैटर है। परभनी विधानसभा में जितने भी मुस्लिम लोग हैं, वोटर है, जो एमआईएम को लाइक करते हैं, ऐसे तमाम वोटरों से किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ये पार्टी डिसीजन है और पार्टी पॉलिटिक्स में अपना जो सदर आपको हुक्म देता है वो उसको मानना चाहिए, सुनना चाहिए। और ये हमारे अगर हमारे सदर ने और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और इम्तियाज़ भाई ने अगर ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, तो ये समझना चाहिए। और मतलब ऐसे लोग जो पार्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं, पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ जाके करना चाह रहे हैं, उनके साथ ना खड़े। साथ ही साथ हम लोग उन लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो पार्टी में थे लेकिन जब उनको कहा गया कि इलेक्शन ना लड़े परभनी के अलावा, वो लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट और हमारे नाम का सिंबल या हमारे लीडर्स के फोटोज़ अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि असल टेक्निकल इशू वही है। पार्टी ने अगर एबी फॉर्म एडवोकेट इम्तियाज खान साहब को नहीं दिया है, तो ऐसी सूरत में आपने सी फॉर्म जमा करना चाहिए था यहाँ पर आगे। तो ये सी फॉर्म यहाँ पर नहीं दिया गया है। देखिए, बेसिकली होता यह है, एबी फॉर्म जिसको दिया जाता है और ये तय किया जाता है कि एबी फॉर्म देने के बाद पार्टी पॉलिसी में अगर ये तय किया जाता है कि अब हमको वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना है, उस सूरत में सी फॉर्म दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमने एबी फॉर्म दिया ही नहीं, तो सी फॉर्म देने का सवाल ही नहीं आता। अगर हम सी फॉर्म देते तो उनकी जो बोगस उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लगाया है उसको वैलिडिटी मिल जाती। तो टेक्निकल चीज़ ये समझे, अगर कोई ये सवाल करता है कि सी फॉर्म क्यों नहीं दिया, तो उसकी वजह यह है कि हमने एबी फॉर्म ही नहीं दिया। जब हमने एबी फॉर्म नहीं दिया तो सी फॉर्म देने का सवाल नहीं आता। एडवोकेट इम्तियाज खान साहब की जानिब से जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने ये भी मेंशन कराया है कि उन्होंने अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर ही अपने फॉर्म भरे हैं, लेकिन पार्टी के ही लोगों ने आकर उनका एबी फॉर्म फिट किया है। और आप बता रहे हैं कि सी फॉर्म, जब एबी फॉर्म किए तभी सी फॉर्म देते हैं। ऐसी सूरत में जो लोग, जो मुस्लिम लोग हैं यहाँ के, जो मुस्लिम मतदाता है, जिनका विश्वास, जिनका भरोसा एमआईएम पर है, और उन लोगों ने किसके तरफ देखना, उन लोगों ने किसको मतदान करना, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मतदान के बारे में तो हम लोग अभी कुछ नहीं कहेंगे कि अभी हमारा पूरा फोकस हम जहाँ से 16 सीट लड़ रहे हैं उसको जीतने पर है। उसके अलावा बाकी जो लोग अपना विजडम यूज़ कर सकते हैं वो विजडम यूज़ करें। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि किसको वोट दे और किसको ना दे फिल वक्त। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तेखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तेखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA-44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़। हर घर प्लॉट के सामने इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तेखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA-44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तेखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है।
इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लाट के सामने पेड़ लाइट पोल खुद की डीपी, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तिखार पार्क आमदनी और ज़रूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार ज़रूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसे है बस सरदार? बढ़िया है। मोमिन साहब क्या बोल रहे हैं? औरंगाबाद के इलेक्शंस क्या बोल रहे हैं साहब? यहाँ पे तो चालू है इलेक्शन। हमारे पास भी चालू है साहब, चल रहा है, अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं साहब, काम कर रहे हैं अच्छा जी, काम चल रहा है अच्छे से। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मजलिस की सीट कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी से जीतेगी साहब इस बार। अरे वंचित तो के मैं आपको जी वही मैं पहले आपको मुबारकबाद देने वाला था। आपने बैनर डाले थे जी 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 कि आपका जो है तो पतंग का सिंबल है और ऐसा है, लेकिन वो इम्तियाज जलील साहब ने तो डाले कि आप परभनी से, उन्होंने जो है तो एबी फॉर्म दिए नहीं, बोले फुलंबरी और परभनी से। कैसा है साहब? ये जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है निवडणूक की, मैंने फॉर्म भरा साहब 29 तारीख को, ठीक हाँ है। 29 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म भरा मैंने 11:50 को अपक्ष का, और उसके बाद 12 बजे मैंने फॉर्म भरा कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और ये फॉर्म मैंने विदाउट एबी फॉर्म भरा, नाम निर्देशन पत्र बोलते हैं ना जिसको, नॉमिनेशन पेपर मैंने दाखिल किया। हाँ और उस दिन 3 बजे तक एबी फॉर्म लगाने की डेट थी। बराबर। अब वो पार्टी का उनका आदमी आया, एज पर से उनसे जो मेरी डीलिंग हुई, वो बातों के हिसाब से, वो व्यवहार के हिसाब से, उनका आदमी आया, उनके आदमी ने आके ये भी फॉर्म लगाया, रिटर्निंग ऑफिसर को दिया। वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास तो पूरी शूटिंग होती है ना साहब। तो एबी फॉर्म आपने खुद दाखिल नहीं किया, ये नहीं, पार्टी की तरफ ये से तो मेरे आदमी पास आया कागजात था? मैंने दाखिल ही नहीं किया, पार्टी ने लाके दाखिल की भाई। अच्छा मैं तो आपको फिर उसका प्रूफ देता हूँ, मेरे पास स्क्रूटनी शीट्स हैं जो मुझे शीट दिए गए कि भाई उसमें एबी फॉर्म नॉट अप्लीकेबल। मैंने विदाउट एबी फॉर्म मैंने मेरे फॉर्म सबमिट किए साहब। अच्छा अब कैसा हो गया है कि जैसा हमारी जो डीलिंग होती उसमें कुछ कम ज्यादा हो गया, कोई बड़ा आ गया तो इम्तियाज जलील साहब का जी ललचाता है। तो वो आप चेकलिस्ट की भी है आपके पास प्रिंट? बिल्कुल प्रिंट है मेरे पास, चेकलिस्ट की आपको डालता हूँ साहब। बिल्कुल। तो वो असल में ये इस परभनी से तो डायरेक्ट वो देखा मैंने, उसके बाद अभी देखा वो तो बोलते कि आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। अरे साहब एफआईआर, मैं तो बैठा हूँ ना यहाँ, एफआईआर करना है तो करिए बिल्कुल। नहीं, आप खुद कानून के माहिर है, आप खुद वकील है। ऐसा क्यों करेंगे भाई? पार्टी ने जो एबी फॉर्म लाकर लगाई, इशू की। अब कैसा हो गया, यहाँ से महाविकास आघाड़ी गिरने के चक्कर में है। और बराबर। महाविकास आघाड़ी का जो आमदार है डॉक्टर राहुल पाटिल बोलते हैं उसको, अब्जाधीश आदमी है। अब्जाधीश बोले तो उसका बाप वीसी था मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ का, उसका भाई उस्मानाबाद में, इनके 4-5 उस्मानाबाद महाराष्ट्र में 4-5 मेडिकल कॉलेजेस है, हजारों एकड़ जमीन है, हजारों कॉलेजेस है। तो ये सब डीलिंग के मामले हैं। इम्तियाज जलील साहब चाहते कि महाराष्ट्र में उन्होंने अकेले ही लड़ना, उन्होंने अकेले ही बनना और अपनी सीट कैसी बचाना, उसके लिए सबको कुर्बान कर रहे हैं, मजलिस को कुर्बान कर रहे हैं। क्या चल रहा है? अच्छा डॉक्टर तो ये गफ्फार कादरी के साथ क्या किए, समीर बिल्डर के साथ क्या किए, फिरोज लाला के साथ क्या किए। अब उन्होंने मुझे पार्टी ये बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे को भी कानूनी मालूमात है ना। और रिटर्निंग ऑफिसर के पास पूरी शूटिंग होती है ना भाई, किसने सही एबी बात। फॉर्म लाके दिया, किसने लिया। हम्म। और ऐसा कुछ भी डालने से क्या होगा? कानून तो है ना भाई, देश संविधान से चलता है, अब सब संविधान से ही चलेगा बोलना। नहीं देखो, हमको जो है तो मतलब हमको क्या लगा था कि जो दूसरी तरफ की सीट्स का तो समझ में आया था, लेकिन परभनी और फुलंबरी के ताल्लुक से जो है तो अब हम परेशान हो गए ना कि ऐसा कब से होने लगा कि मतलब पार्टी नहीं बोलते हुए भी जो है तो अच्छा मुझे ये बताइए, आप खासदार की कितने सीट लड़ाए थे महाराष्ट्र से? 5-5 हाँ, और लोगों को कितनी मालूम है? लोग बोलते एक ही सीट लड़ाए, बराबर। 5 सीट लड़ाए गए थे तो खासदार की भी। 4 सीटों पे जमानत जब्त हो गई ना। अरे अब 200, 500 वोट मिले भाई। हाँ 2-2। तो क्या बताएंगे वो? अभी मैं आपको क्या बताऊं भाई, अभी इतना अच्छा गोल्डन चांस है, यहाँ से मुस्लिम क़यादत खड़ी हो सकती है, अरे वाह। लेकिन उसको खत्म करने के लिए कोशिशें की जा रही है, सामने वाले से हाथ मिड़ौनी करके। कॉन्स्पिरेसी है ये, कॉन्स्पिरेसी। नहीं तो मसला ये है कि आप चुन के आएंगे तो हम्म। आप फ्लोर लीडर बन सकते ना।
अजी साहब ये कहाँ चाह रहे, इन्हों तो चाह रहे कि किसी ने नहीं बढ़ना। डॉक्टर गफ्फार कादरी ने कहीं जाना नहीं, आगे बढ़ना नहीं, समीर साजिद बिल्डर ने कहीं जाना नहीं, फिरोज लाला ने कहीं जाना नहीं, किसी सदर ने कुछ बोलना नहीं। अरे क्या मैं बाहर का आदमी हूँ, मुझे टिकट दिए बोले तो 9 साल से मैं मजलिस की खिदमत कर रहा हूँ। अरे ये शफीक भाऊ को भी नहीं दिया टिकट? अब वो शफीक बाबू को भी नहीं दी, वो उनका मैटर है भाई। अपना तो ये नहीं, है नहीं, साहब, आप देख रहे हैं हम 9 साल से काम कर रहे हैं, नहीं असल में मैंने और अभी आइन टाइम पे तुम ऐसा बोलते हैं कि भाई, और हम हमारे पे अपने पार्टी के बोलने पर ही उम्मीदवारी दाखिल करे ना। हाँ जी जी, पार्टी ने बोली कि भाई आपके फॉर्म दाखिल कर दो, हमने फॉर्म दाखिल कर दिए। और पार्टी के आदमी ने बी फॉर्म ला के दिया और वो बोल रहे कि आपने जाली अजी साहब मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दिया हूँ कि शूटिंग के मुझे कॉपीज दो। वो तो बोल रहे कि आपने जाली दस्तखत करे, जाली स्टैंप बनाए बोल के। ऐसा नहीं होता है ना साहब, जाली दस्तखत जाली स्टैंप, उनका इलेक्शन कमीशन के पास पहले एबी फॉर्म जाता है। जी जी जी। प्रोसीजर ऐसा होता है, इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म स्कैन करके रखा हुआ होता है, साइन के नमूने होते हैं, वो चेक करने के बाद उन्होंने उसको ये करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता है ना, कोई जाली बना देगा, कुछ भी कर देगा। अच्छा ठीक है, फिर आपने नहीं दिया था तो मेरे को फॉर्म सी भेज के रिजेक्ट करना था ना। हाँ मैं ये पूछ रहा था फॉर्म सी क्यों नहीं भेजी पार्टी ने? फिर फॉर्म सी भेजना था ना भाई। अब उनको लग रहा है कि इम्तियाज वकील का प्रचार अच्छा चल रहा है, तो कहीं ये आना जाए। आपका एबी फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद आपको वापिस लो बोल के भी कोई दबाव डाला गया क्या? हाँ दबाव डाले, मैंने पुलिस बंदोबस्त लिया था। अरे बाप रे। हाँ मुझे धमकियां आई जान से मारने की। तो ये दबाव क्यों डाले? अगर इनको नहीं देना था तो ये सी फॉर्म दे देते। अरे भाई ज्यादा हम, हाँ मैं वही बोला ना, मुझे क्यों भाई, मैं क्यों बदनाम हूँ मेरे शहर में, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मेरे शहर वालों को। मैं 9 साल से मजलिस का काम कर रहा हूँ, मुझे फॉर्म देने के बाद वो बोलते विड्रॉल करो, तो मैं मुंह क्या दिखाऊं मेरे शहर वालों को। नहीं तो यहाँ पे भी क्या हो गया है कि लोगों का बोलना है जैसा मराठवाड़े में जो है तो एमआईएम की ये औरंगाबाद से तो नहीं आ रही कोई सीट्स, हाँ। परभनी की सीट निकल सकती बोल के ऐसा चर्चा चालू थी। अजी साहब 100% परभनी की सीट निकल रही है, उसी तो पेट दुख रहा है ना, सभी तकलीफें जो हो रही है। ईस्ट में भी समाजवादी चल रही है अच्छे से, और मराठवाड़े से आप आमदार बन सकते हैं, ऐसा पब्लिक में चर्चा थी जी। तो खैर मैं ये बोल रहा था कि वो आपको क्लैरिफिकेशन दो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बहुत चल रहा है। अभी मैंने देखा कि आपके ऊपर ऐसे आरोप लगे कि आपने नकली चीजें की, तो आपको अगर प्रूफ मिलता है। बिल्कुल, मैं बोली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बना के क्लैरिफिकेशन, मैं बोला था भाई मजलिस का मामला है, जाने तो कुछ हुआ होगा कुछ बोले, लेकिन इतनी बड़ी डीलिंग करते तुम, मजलिस का सौदा कर देते। अब जहाँ की सीट आने वाली है, अगर इंक्वायरी करो, आप सर्वे करवाओ। वंचित का एबी फॉर्म रिजेक्ट हुआ, हाँ टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गया, बीएसपी ने फॉर्म विड्रॉल कर ली यहाँ से, तो डायरेक्ट आपको उसका फायदा होगा ना? बिल्कुल 100% फायदा हो ही रहा है साहब, उसीलिए तो ये साजिशें चल रही है। और परभनी से जो है तो मुस्लिम क़यादत ना उभरे, इसी की कोशिश है शायद से। क्या ये पूरी कोशिशें हैं, वो डॉक्टर राहुल पाटिल ने सबको खरीद लिया, और वो सब चाह रहा है कि भाई कुछ बड़ा हो जाए। अच्छा, और क़यादत नहीं चाह रही कि कोई क़यादत बड़ी हो। ठीक है, साहब का ख्वाब है, अपन साहब को सोचते, साहब बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में हमारे लीडर, हमारे लोग लीडर बनना चाहिए, हमारी क़यादत होना चाहिए। ये है क्या क़यादत को दबाने का काम? नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन आप जो है तो आपके पास कुछ प्रूफ होंगे तो वो बताइए। बिल्कुल क्लियरिफिकेशन देता हूँ मैं, अब इत्मीनान रखिए, और मैं वीडियो रिटर्निंग ऑफिसर के पास के लेके डालता हूँ कि भाई किसने फॉर्म ये भी दिया, क्या दिया। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट डालता हूँ, अभी देखिए अभी स्क्रूटनी फॉर्म्स, ये मैंने इम्तियाज जलील साहब को भी डाले हैं, असद साहब को भी डाले हैं मैंने ये। अच्छा, और बताइए ना इसमें मेरा क्या कसूर है? मजलिस का? हाँ जी, आप कितने साल से मजलिस का काम कर रहे हैं? मैं 9 साल से मजलिस का काम कर रहा हूँ साहब। अच्छा माशाल्लाह, मतलब 9 साल खिदमत के बाद भी ऐसी सजा? हाँ ये सजा देने की कोशिश की जा रही है। खिदमत क्या है पैसे के सामने भाई। और उसके अलावा जैसा कि अगर आप फॉर्म आपका वापिस लेते तो फिर पब्लिक भी आपसे नाराज हो जाती है। नाराज? अरे मैं मेरे शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता भाई। मैं मेरे अवाम के सामने कैसा जाऊं, मुझे तो परभनी में रहना है ना। ये कायदीन इन्हों तो औरंगाबाद में रहते हैं, वो कायद हैदराबाद में रहते हैं, मैं क्या मुंह दिखाऊं लोगों को मेरे। सही बात है, लोग बोलेंगे कि आप भी मैनेज हो गए फिर। हाँ कैसा मुंह लेके मैं अवाम के सामने जाऊंगा। सही बात है, ये तो वक्त आया हुआ है कि महायुति बीजेपी और महाविकास के टिकट दे सकते। खैर आप आपका काम कीजिए, वो भेजिए मेरे को। नहीं, मैं तो प्रचार में लगा हूँ और आपको मैं डाल देता हूँ। जी सबके साथ है। जी अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर फैसला करे, ये हमारी दुआ है। जी साहब। और आपके पास जो भी प्रूफ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मैसेज जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि मतलब इतना भी तो गलत नहीं हो सकता ना। नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर है साहब, वो ऐसा थोड़ी होता है।
और लोगों का ये भी बोलना है कि फिर पार्टी ने सी फॉर्म क्यों इशू नहीं करी। अब तो सी फॉर्म इशू कर देना था आपने, खत्म हो जाता था मामला। सही बात है, तो सी फॉर्म भी क्यों नहीं दिए, ये भी सवाल था। जी जी जी, चलता जी साहब। तो आप मेरे को भेजिए, फिर मैं भी इधर मेरे अभी 2 मिनट में आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने जो इम्तियाज और अली ये साहब को भेजा। हमारे इधर परभनी के भी लोग आए हुए थे, मतलब जी। यहाँ शिफ्ट हुए हुए वो, जी जी मतलब 2-3 साल से, लेकिन उनके वो जॉब करते हैं यहाँ पे। जी जी, लेकिन बोलिए। उनके नाम जो है तो उधर ही से, हमारे चलता कामरान भाई इधर महमूदपुरी में रहते हैं, फिर उसके चलता अलावा बहुत सारे लोग हैं। चलता जी जी। तो वो परभनी के लोग भी जो है तो मतलब हकीकत जानना चाह रहे थे, और जी। उनका बोलना था कि अगर मतलब उनको ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी ना, जो यहाँ परभनी से यहाँ नहीं शिफ्ट नहीं नहीं, हुए आप हैं, तो इत्मीनान वो रखिए इलेक्शन साहब, के दिन आने आपकी वाले हैं यहाँ पे। औरंगाबाद की जैसा नहीं होगा, ये परभनी है और कानून को मैं भी जानता हूँ। चलेंगे ना। और ये जो जी जी, परभनी के लोग हैं, मैं उनको भी जो है तो वो आप डिटेल भेजे तो मैं फॉरवर्ड करता। चलता और चलता इलेक्शन के एक दिन पहले जो है तो वोट करने के लिए वो लोग आएंगे छुट्टी लेके। चलेगा जी जी, शुक्रिया बोलना साहब। चलेंगे। ठीक है जी साहब, अल्लाह ओके। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।